डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड हुआ करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड हुआ करता है। दूसरा मेथड हमारे पास होमोजीनियस मेथड हुआ करता है। तीसरा मेथड हमारे पास लीनियर मेथड हुआ करता है। चौथा हमारे पास मेथड एग्जैक्ट मेथड हुआ करता है। इन चार मेथड के चार रिड्यूसिबल मेथड हुआ करते हैं, जैसे कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नंबर दूसरा होगा इसका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, ठीक है। नंबर तीसरा होगा रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपके वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन मेथड इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। जो नंबर पहला मेथड हुआ करता है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हुआ करता है। दूसरा आपका लीनियर मेथड हुआ करता है। तीसरा आपका होमोजीनियस इक्वेशंस हुआ करती हैं। मेथड बोलो या इक्वेशंस बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो आज हम बात यहाँ पे करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर। उसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऐसी वीडियो कॉन्टीन्यूस हमारी और आपकी आती रहेंगी, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो होता है जर्नल में इस टाइप की आपके पास कोई इक्वेशन होगी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी, कैसी होगी, अगर आप एफ यानी कोई फंक्शन आपका कोई एक्स का फंक्शन होगा वो डी एक्स की तरफ चला जाए, और कोई अगर वाई का फंक्शन होगा वो डी वाई की तरफ चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होगी, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हो यहाँ पे, ये जैसे सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे हुआ करता है। अब इसमें आपको देखना है कि आपको जो डी एक्स के साथ सारे x वाले फंक्शन रखने हैं। जैसे ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये डी एक्स के साथ होना चाहिए, और ये 10 है तो ये डी एक्स के साथ होना चाहिए। ये जो y वाला है ये डी वाई के साथ होना चाहिए। तो आप इसमें कुछ ऐसा कीजिए, या तो मल्टीप्लाई कीजिए या डिवीज़न करिए या कुछ भी कीजिए, और आपको जो x वाले हैं वो dx के साथ रखने हैं, और जो y वाले हैं वो आपको dy के साथ रखने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 10x है इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, और ये जो 10y है इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होगा। ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये जब इसके नीचे आएगा तो 10x हो जाएगा, ये dx पहले से ही है, ठीक है। और फिर ये जो सेक स्क्वायर y है, और ये जब 10y इसके नीचे आएगा तो ये 10y हो जाएगा, और ये dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कर देना है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको पुट करेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है ऊपर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 10x प्लस log 10y, और ये आएगा इक्वल टू log c। अब आप log को छोड़ सकते हैं, तो ये आपका आएगा 10x, ठीक है, और है 10y इक्वल टू c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। इसमें आपको इतना याद रखना है, जो dx वाले हैं वो आपको एक तरफ रखने हैं, और सॉरी जो x वाले हैं वो dx के साथ रखने हैं, और जो y वाले हैं उनको आपको y के साथ रखना है, और आपको इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे क्या, जो लॉग की प्रॉपर्टी होगी लगा दी है, log m प्लस n, log m प्लस log n, तो log क्या हो जाएगा, log m n इंटू एम प्लस log c। तो log को आप एंटी लॉग लेके छोड़ सकते हैं। बात क्लियर हुई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, एक और लेते हैं। अब आपको सबसे पहले चेक करना है, जैसे अभी तो आप पहला मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, या लीनियर लगाना है, होमोजीनियस लगाना है। मैं सारा मेथड एक एक करके डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो सबको पता है ये वेरिएबल से ही सॉल्व होगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो वो लिख देते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन,
तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार किस मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी पड़ी है तो हमें सबसे पहले उसमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो जो x वाले फंक्शन है वो dx की तरफ हो रहे हैं, या जो y वाले हैं वो dy की तरफ हो रहे हैं, तब तो हमारा वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही होमोजीनियस की भी आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x वाले हैं वो हमें x की तरफ करने हैं, और जो dx की तरफ करने हैं, जो y वाले हैं वो आपको dy की तरफ करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास y माइनस एक्स dy ओवर dx इक्वल टू a बाई स्क्वायर प्लस a dy ओवर dx। अब ये dx वाला है और ये dx वाला है, इसको आपको एक तरफ कर लेना है, इसको इधर ले आना है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये इक्वल है, इधर प्लस का है तो इधर आएगा बाई माइनस ये कितना हो जाएगा a बाई स्क्वायर, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x dy ओवर dx प्लस a dy ओवर dx। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कॉमन ले लेना है, दोनों में कॉमन है, तो dy ओवर dx से कॉमन हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बाई कॉमन लेना है तो 1 माइनस a बाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके x वाले x की तरफ हो रहे हैं और y वाले y की तरफ हो रहे हैं, तो आपको ये वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले x की इधर मल्टीप्लाई करा देनी है, तो बाई 1 माइनस a बाई, और ये x इधर आएगा तो ये dx हो जाएगा, और ये dy और x प्लस a। अब इसको उठा के आपको इसके नीचे ले जाना है और इसको उठा के आपको यहाँ ले आना है। बात क्लियर हुई? ठीक, जैसे मैं आपको ऊपर लिख के बता रहा हूँ, ये आपको लिख लेना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये dx हो जाएगा अपॉन ये जब आएगा तो इसके नीचे आएगा ये, तो x प्लस a, ठीक, इक्वल टू dy और ये बाई 1 माइनस a बाई। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने को आपके पास आएगा तो मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, बाकी आपका किसी भी पोजीशन में इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये किसका होगा, लॉग का होगा, लॉग x प्लस a हो जाएगा। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, ये dx और ये x प्लस ये हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से होगा, ये 1 अपॉन बाई प्लस a अपॉन 1 माइनस a बाई, और ये dy। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये आपका इतना आएगा। अगर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब आपका इतना आएगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या वीडियो डाल दूंगा एक या 2 दिन में, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की आपको ट्रिक बता दूंगा। किसी भी तरीके की किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है पार्शियल फ्रैक्शन करने की, तो आप ये चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका लॉग x प्लस a, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग बाई, और ये आपका आएगा माइनस लॉग 1 माइनस a बाई, ठीक। और यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस लॉग c, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट भी जोड़ते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लॉग c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अबे आपके देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद आप वर्क, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका हो गया तो आप इस इक्वेशन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर इसके बाद आप सॉल्व करते हैं और
आंसर में कुछ दिक्कत होती है तब एग्जामिनर क्या करेगा, आपके नंबर काट लेगा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आप काम छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर इसके बाद आपको सॉल्व करना है तो लॉग और एंटी लॉग लेके देखिए, यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग m प्लस n हो जाएगा, सॉरी m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये लॉग m माइनस लॉग n है, तो ये हो जाएगा लॉग y माइनस 1 माइनस ए वाई। अब यहाँ पे आप दोनों तरफा लॉग छोड़ सकते हैं, तो c ये x प्लस ए, दोनों इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, आप छोड़ सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा y 1 माइनस ए वाई। बस आप इतना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। बात क्लियर हुई। आफ्टर इंटीग्रेशन आप वर्क छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। जैसे आप यहीं पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते थे, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसके बाद सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है एग्ज़ाम में और क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाता है, तब एग्जामिनर क्या करेगा, आपका नंबर काट लेगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट इंटीग्रेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के क्या है, मेथड बहुत ही ईजी है, लेकिन बच्चा मात कहाँ पे खाता है, इंटीग्रेशन में, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। बात क्लियर हुई। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेबल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन का फार्मूला लिखा है। अगर क्या बच्चे करेंगे, यहाँ पे साइन x प्लस बाई यानी साइन a प्लस बी का फार्मूला खोल देंगे, यहाँ पे साइन a माइनस बी का फार्मूला खोल देंगे, तब आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, ये ऐसे होता है, साइन मैं बता रहा हूँ लिख के, 2 साइन x प्लस बाई और प्लस x माइनस बाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा कॉज x प्लस बाई माइनस x प्लस बाई बाई 2, यानी साइन c प्लस साइन d, यानी 2 साइन c प्लस डी वाई 2 और कॉज c माइनस डी वाई 2। तो यहाँ से आपका x कैंसिल होगा, ये y कैंसिल होगा, और ये आपका 2 साइन 2x बटा 2 और एक कॉस 2y बटा 2। तो यहाँ से 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 साइन x और एक कॉस y आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे dy ओवर dx और 10 बाई। ठीक, अब यहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। जो x वाले हैं उनको x की तरफ करना है, और जो y वाले हैं उनको y की तरफ करना है। तो यहाँ पे x की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो dy ये आएगा, इंटू dx। अब ये y वाले को उठा के आपको इधर ले जाना है, तो ये आपका ये 10 बाई और ये इधर आएगा इसके नीचे, तो ये आपका कॉस वाई और ये डी वाई पहले से इक्वल टू 2 साइन एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। ये 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 बाई इंटू ये कॉस वाई, सॉरी ये ऊपर जाएगा, ये कॉस सेक में चेंज हो जाएगा, तो ये सेक हो जाएगा, सेक बाई और है डी वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन में फार्मूला किसका होता है, ये सेक बाई का होता है, सेक वाई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 कॉज एक्स प्लस सी, ये आपका ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है, इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस बाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्वेश्चन 1 या 2 बार मैक्सिमम पूछा गया है, और ये इवन बीएससी के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन
आपका कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं, तो आपको जो डी वाई जो बाई का फंक्शन है उसको डी वाई की तरफ रखना है, और जो एक्स का फंक्शन है उसको डी एक्स की तरफ आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको आप कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, जो ये तो ये ऐसा ही रहेगा। और इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं आप, प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बाई। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस बाई, ई की पावर माइनस बाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये ई की पावर माइनस बाई हो जाएगा, और ये ई की पावर एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ई की पावर माइनस बाई है उसको आपको डी वाई की तरफ रखना है, तो डी वाई की तरफ इसको करेंगे, और जो हमारे पास जो डी एक्स है, सॉरी जो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आपको एक्स की डी एक्स की तरफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये डी वाई आएगा इक्वल टू ई की पावर माइनस बाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब आप कुछ भी कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीज़न कीजिए या कुछ भी कीजिए, ई की पावर बाई को आपको डी वाई के साथ ही रखना है, तब आपका ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ई की पावर माइनस बाई से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तब ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, डी वाई और ई की पावर माइनस बाई इक्वल टू, जब ई की पावर माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले लेंगे तो ये पावर माइनस की ये प्लस की हो जाएगी, तो ए की पावर बाई और डी वाई और ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको इसका बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास कुछ, देखिए ई की पावर बाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, तो आपका ई की पावर बाई ही होगा इक्वल टू, जब इस ई की पावर एक्स का करेंगे, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाएंगे तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे, ए और बी दो फंक्शन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और जब इसका करेंगे तो ये एक्स की पावर 3/3 प्लस आपको सी लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी आपको वही गेम करना है। क्या करना है, एक्स वाले एक्स की तरफ करना है, और सॉरी एक्स वाले जो है वो फंक्शन जो एक्स के हैं उनको डी एक्स की तरफ करना है, और जो आपके पास फंक्शन वाई के हैं उनको डी वाई की तरफ करना ले, और आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कह रहेंगे, देखो ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये एक्स का फंक्शन है, ये वाला एक्स का फंक्शन है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये इसके नीचे जाएगा, और ये बाई का फंक्शन है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो आपका ये कैसा आएगा, बाई, ठीक है, बाई प्लस 1 और डी वाई हो जाएगा, और ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि आखिरकार वो करें क्या, कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाई प्लस 1 कर लें, ठीक है, और एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये आपका बाई प्लस 1 और ये डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका पूरा पुट कर देना है। ठीक, जब इसको पुट करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर रखा हुआ है, इसको जब पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ये निकल जाएगा। बात क्लियर हुई, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। इसको पुट कर देंगे, जैसे इसको कैसे पुट करेंगे, जैसे ई की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ई की पावर एक्स 1 का 0 हो जाएगा, और डी एक्स प्लस, सॉरी ये इक्वल होगा यहाँ पे, ये आपका डी टी हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। यानी इसकी जगह पे आप इसकी जगह पे टी लिख सकते हैं, और ई एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे आप डी टी लिख सकते हैं। जब इसकी जगह पे आप टी लगेंगे तो ये टी इंटू डी टी हो जाएगा, तो लॉग वाला आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, डी टी अपॉन ये आपका टी हो जाएगा। इसकी जगह पे आपको पूरे की जगह पे आपने कितने माना है, टी माना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन बाई प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका डी वाई और डी टी अपॉन
ये टी हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये कितना होगा, बाई के रिस्पेक्ट में करें तो बाई होगा। ठीक है, माइनस ये 1/t वाला फार्मूला लगेगा, क्या होगा, लॉग बाई प्लस 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे भी वही लगेगा 1/t वाला, इक्वल टू ये लॉग टी होगा प्लस लॉग कांस्टेंट। देखो सारे आपके जब लॉग में आ रहे हैं तो आप जो कांस्टेंट लगाते हैं वो भी आप लॉग में लिख सकते हैं। और टी की वैल्यू आपको रख देनी है, कितनी रखोगे आप, इतनी रखोगे। ये जो है टी की वैल्यू आप इतनी रखोगे, कितनी, ये e की पावर x प्लस 1। तो ये आपका लॉग टी की वैल्यू कितनी रखी है, e की पावर x प्लस 1। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस लॉग c, और इधर ऐसे ही बाई माइनस लॉग बाई प्लस 1, ये आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी क्वेश्चन में होती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें वेरिएबल से करना है या अदर मेथड से करना है। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, और कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में भी और इवन बीएससी में भी है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो x वाला है उसको आपको x की तरफ करना है, जो y वाला है उसको y की तरफ करना है। तो आपको इसको उठा के इधर ले जाना है, ये इसके नीचे जाएगा, तो ये आपका डी बाई अपॉन ये dx हो जाएगा प्लस x अपॉन अंडर रूट a प्लस x करके आपका हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 आपका चल रहा है। ठीक, अब x की आपको इधर मल्टीप्लाई करा देनी है, तो ये dy हो जाएगा प्लस x अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स, और ये आपका dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, एक आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और एक सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, dy इक्वल टू a प्लस एक्स माइनस a अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको इनको अलग अलग कर देना, कैसे अलग करना है, इसको आप इसके साथ लिख दो और इसको साथ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ये डी वाई हो जाएगा और ये आपका, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे, ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स। ठीक, और ये आपका डी एक्स भी मल्टीप्लाई कर दी साथ में ही। ठीक है, और ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स और ए डी एक्स इक्वल टू ए आपका 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्या किया, इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे अंडर रूट है और ये ऊपर ए प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप या तो परिमेयकरण करा दीजिए, तो अंडर रूट जो होता है यानी अंडर रूट ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस एक्स से डिवीजन कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये अंडर रूट ए प्लस एक्स सिर्फ बचेगा, तो ये आपका ये डी वाई प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, माइनस ए आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस एक्स की पावर माइनस की 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये समझ में आया? अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि पावर आपकी 1/2 है, नीचे 1/2 है, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ये माइनस की 1/2 हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन कर देना है और आफ्टर इंटीग्रेशन आपका वर्क समाप्त हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं डी वाई प्लस, ये अंडर रूट लगा हुआ है तो ए प्लस एक्स की जो पावर आप लिख सकते हैं प्लस की ये 1/2 होगी इंटू डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा ए, और ए प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 और डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन वाला, ये टी की पावर एन वाला, टी की पावर एन इंटू डी टी। क्या फार्मूला होता है, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये जो आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे, डी वाई है,
यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका बाई हो जाएगा, प्लस a प्लस एक्स की पावर 1/2, इसको आपको t मान के चलना है, तो ये a प्लस एक्स की जो पावर होगी 1/2, तो पहले से ये t की पावर n, प्लस आपको एक ऐड कर देना है अपॉन n प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1 कर देना है, माइनस का ये आपको माइनस का यहाँ पे लगा लेना है, और ये a तो आपका पहले से ही चल रहा है, और यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और प्लस आपको एक कांस्टेंट लिख देना है इक्वल टू 0, आपका पहले से ही चल रहा है। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस a प्लस एक्स की पावर जो आपके पास आएगी ये 3/2 अपॉन 3/2 माइनस का a, और ये a प्लस एक्स की जो पावर आएगी ये आपकी 1/2 अपॉन ए 1/2 प्लस c। बस आप यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बात क्लियर हुई? ओके, तो फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ऐसे ही हमारी वीडियो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आती रहेंगी, और उम्मीद है कि जो पढ़ा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है, और मोस्टली जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उठा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन लगे हैं वो उठा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। और ऐसे ही कॉन्टिन्यूस वीडियो एक हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो आती रहेंगी, और आप हमारे साथ बने रहिए, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है साहब।